कैसे हो दोस्तों। मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और हिंदुस्तानी जो इस मुल्क में रहते हैं, जिन्हें हिंदुस्तानी कहा जाता है, उनको बराबर का रुतबा है और हक है। उसके बावजूद आए दिन सोशल मीडिया में न्यूज आते रहती है कि जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, अदर बैकवर्ड क्लास है, उन पे ना जाने मुख्तलिफ किस्म के जुल्म होते रहते हैं। और जो शेड्यूल ट्राइब है, इनके मुतालिक इमरान खान जो उभरते हुए सोशल वर्कर है मजगांव मुंबई के, वो इस पे कुछ रोशनी डालना चाहते हैं कि आज भी जो शेड्यूल ट्राइब है उन पे महाराष्ट्र में क्या अनसुनी और अनदेखी हो रही है। मिस्टर खान, जैसा कि आपने आज जो एसटी शेड्यूल ट्राइब का जो मुद्दा उठाए और व्यूअर्स को उनके मुतालिक जो अनदेखी हो रही है महाराष्ट्र स्टेट में, वो बताना चाहते हैं, तो जरा व्यूअर्स को इन डिटेल्स में बताइए कि आपने क्या देखे, क्या हुआ, जो ये टॉपिक पे आज व्यूअर्स को आप कुछ बताना चाहते हैं। मेरा नाम इमरान खान है। मेरा मोबाइल नंबर है 7208382925। मैं रिपीट करता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर 7208382925। अक्सर मैंने जब मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था और जैसे मैं रहने के लिए खड़ोली और भी बहुत जगह देखा, मैंने वाड़ा गया, लोनावाला गया, तो यहाँ पर जो मैंने ये आदिवासी समाज के लोगों को देखा तो मैंने उनकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कैसी, वो देख करके मुझे बड़ी खुशी और बड़ी हैरत हुई कि ये कैसी जिंदगी जी रहे हैं। तो उसमें मैंने देखा कि सूरज निकलने से पहले ये हस्बैंड और वाइफ बिना चप्पल के, उनके जिस्म पे जो भी फटे जूने कपड़े रहते वो पहन करके वो निकलते हैं और वो खेतों में जा करके काम करते हैं, नदियों पे जाके मच्छी मारते, जंगलों में जा करके लकड़ियां तोड़ते, पत्ते तोड़ते, उसको मार्केट में आकर के बेचते। और उनका घर अगर हम देखेंगे तो बड़ी हैरत होती है कि कच्चे मट्टियों के दीवारें होती है, इनके सूखी हुई घासों के झाड़ होते, छत होती है करके, और इनके घर में अगर ये अपना घासलेट के दिए जलते हैं करके। तो ये सब देख करके मुझे ऐसा लगता था कि कुदरत, जिसको अल्लाह बोले, ईश्वर बोलो, भगवान बोलो, गॉड बोलो, वाकई है, क्योंकि इनके साथ में कुदरत वो निजाम से उनकी जिंदगी जैसी वो है वैसे वो जिंदगी जीते हैं। मैंने यहाँ तक उनको देखा कि उनके बच्चे जो मट्टी में, धूप में, खेतों में काम करते, वो हमारे कंपेयर में हमारे बच्चों से काफी हेल्दी और तंदुरुस्त रहते। हमारे बच्चों को तो जॉनसन एंड जॉनसन का पाउडर चाहिए, तेल चाहिए, लेकिन वो कुदरत को देखो जो माँ काम करती है और बेफिक्र होकर के बच्चे को जमीन पे, खेत में छोड़ देती है। यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा कि इनकी जो औरतें हैं जो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनको ये नहीं मालूम है वो 7 महीने की, 8 महीने की, उसको ये सोनोग्राफी कराना है, इसको ये इंजेक्शन लेना है, उनको डॉक्टर के पास जाना है, जबकि नेचुरली उनको जैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है वैसे नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो ये इमरान खान ने बहुत बड़ी बात बताई कि ये जो एसटी है ये सिर्फ मालिक के रहमो करम पे ही है। मिस्टर खान, आप व्यूअर्स को एक ऐसा वाकया बताएं इन एसटी शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में, ऐसा वाकया बताएं जिसे देख के आपका दिल दरज गया। मैं लॉकडाउन से पहले खड़ोली में महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में गया था। तो वहां पर जब मैंने एंट्री मारा तो मैंने ये देखा कि जितने बेचारे आदिवासी थे वो सब नीचे बैठे हुए थे। और मैं वहां पर इस रीजन से गया था कि मुझे पोल्ट्री फार्म के लिए वहां पर जो स्कीम बेनिफिट मिलती है उसकी मैं इंक्वायरी करने गया। मैं बैंक मैनेजर के पास गया, वो लेडी बैंक मैनेजर थी।
उसको मैंने बोला कि मुझे पोइट्री डालना है, मेरे पास ये नॉलेज है, ये सर्टिफिकेट्स है, और मुझे आप इसके बारे में स्कीम्स और बेनिफिट क्या देती है ग्रामीण बैंक, वो मुझे बताइए। अब वो मुझे ऐसा टालने लग गई, बहाने मारने लगी कि नहीं ऐसा कुछ मिलता नहीं, ये नहीं। अब मैं उसके ऊपर मैंने मेरा जो नॉलेज था मैंने उसको ये बोला कि अगर मैं तुमको थाना कलेक्टर ऑफिस से इसकी आरटीआई डाल के 2005 के एक्ट में मैं क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, क्या स्कीम्स है और यहाँ पर किसको क्या दिया जा रहा है, मैं उसकी मालूमात दूं तो आप क्या करेंगे करके। तो वो घबरा करके मेरे को बोलती नेक्स्ट डे आओ करके। अब मैंने वहां पर ऐसे ऐसे चीजें देखा ऑल ओवर महाराष्ट्र में, जहां जहां भी मैंने विलेजेस एरियाज में गया हूं, मैं वहां पर अक्सर यही देखा हूं कि बंगले में रहने वाले, कार में रहने वाले पीला राशन कार्ड लेकर के डीवाई पाटिल हॉस्पिटल में, ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में जाकर के फ्री ट्रीटमेंट लेते। ये आदिवासी समाज के पास एजुकेशन नहीं है, ये बेबस है, मोहताज है, लाचार है, ये गरीब है, ये छोटे तबके के हैं, तो क्या इनको ये सब बेनिफिट स्कीम्स नहीं मिलनी चाहिए? मेरे देश का संविधान क्या इस तरीके से चल रहा है जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दिया है, सबको अधिकार दिया है, और इस लिहाजे से हम क्या आज तक गुलाम हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ। मिस्टर खान, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसा कि आपने कहे अच्छे घरों में रहने वाले, फ्लैट्स में रहने वाले, बंगलों में रहने वाले इलीगल तौर पे येलो कार्ड इस्तेमाल कर रहे गवर्नमेंट बेनिफिट लेने के लिए, भले ही उनको जमीन वगैरह के लिए, प्रॉपर्टी के लिए या के मेडिकल हेल्प के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अपना इलाज कराने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये येलो राशन कार्ड के तहत या और कोई बोगस डॉक्यूमेंट इन्होंने बनाए, तो ये जो धोखा दे रहे, स्टेट गवर्नमेंट को धोखा दे रहे, तो इन पे तो फौजदारी मुकदमा लगेगा। और इनको ये जो अपर कास्ट है या जो ये मालदार है या साहिब हैसियत है जो इलीगल तौर पे येलो कार्ड या अपने आप को ये कैटेगरी में डाल रहे एसटी वगैरह में, जबकि वो है ही नहीं, तो इन पे स्टर्न एक्शन लेना अब ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जिम्मेदारी है। मिस्टर खान, जो ये एसटी के साथ नाइंसाफी हो रहा है, धोखा हो रहा है, फरेब हो रहा है, जिसमें जो अथॉरिटीज है, जो ऑफिसर्स है, जो पब्लिक सर्वेंट्स है, जो बैंक के मैनेजर है, वो भी इन्वॉल्व है। वो जान रहे कि ये अपर कास्ट वाले आ रहे हैं, बोगस डॉक्यूमेंट्स लेके अपने आप को एसटी जाहिर कर रहे हैं ताकि गवर्नमेंट की बेनिफिट ले। तो इस मुतालिक आप स्टेट के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र विद अदर एजेंसीज, आप इनसे क्या गुहार लगाना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे आदिवासी समाज, जिसे जो गरीब है, जो छोटे तबके के हैं, क्या उनको एजुकेशन, मेडिसिन और जो स्कीम्स बेनिफिट जो भी एमएलए और एमपी से आती है, तो क्या उनको वो हक नहीं मिलना चाहिए? तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो आदिवासी तबके के लोग हैं, इनको एजुकेशन दिया जाए, इनको मेडिसिन दिया जाए, इनको नॉलेज दिया जाए कि इनको क्या स्कीम्स, क्या बेनिफिट एमपी एमएलए से पास होता है करके, कि ये भी अपनी गरीबी से, ये भी अपने छोटे तबके से बाहर निकले और वो भी एक आम इंसानों की तरह अपनी जिंदगी जी सके। खुदा हाफिज।